कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को संसद में एक बैग लेकर पहुंची जिस पर फलस्तीन लिखा हुआ था, जो संघर्ष प्रभावित क्षेत्र के लोगों के समर्थन में एक इशारा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के हैंडबैग पर फलस्तीन शब्द और फलस्तीनी प्रतीक दिखाई दिए, जिसमें एक तरबूज की भी तस्वीर दिखी, जिसे फलस्तीनी एकजुटता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने वाड्रा की एक तस्वीर साझा की जिसमें वो अपने बैग दिखा रही हैं और कहा कि प्रियंका गांधी अपने समर्थन का प्रतीक एक विशेष बैग लेकर फलस्तीन के साथ अपनी एकजुटता दिखाती हैं। करुणा, न्याय और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता का इशारा। उनका स्पष्ट मानना है कि कोई भी जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने फलस्तीन समर्थक इशारे को लेकर अब प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां तक गांधी परिवार के सदस्यों का सवाल है, ये कोई नई बात नहीं है। नेहरू से लेकर प्रियंका वाड्रा तक गांधी परिवार के सदस्य तुष्टीकरण का बैग लेकर घूमते हैं। उन्होंने कभी भी अपने कंधों पर देशभक्त का बैग नहीं लटकाया। ये बैग उनकी हार का कारण है। तो वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा कि प्रियंका गांधी के बैग पर फलस्तीन लिखा है। आप समझ सकते हैं कि उनका भारत से कोई संबंध नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इस पर इटली लिखा था और इस पर अब फलस्तीन लिखा है। कौन जानता है कि कब इस पर भारत लिखा हो जाए। देखिए क्या छुपा है जो हम उसको छुपा हुआ माने। कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, वो मुस्लिम समाज का भला नहीं करती, लेकिन वोट को उलझा के वोट लेने के लिए बहुत सारे एजेंडे अपनाती है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि कांग्रेस का एक जुमला गरीबी हटाओ, ये नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, राजीव जी से लेके और वर्तमान में राहुल जी और प्रियंका जी तक वही चल रहा है। तो इन लोगों का देश के लोगों को बांट बांट करके देखना, प्यार भी बांट बांट के करना है, समर्थन भी बांट बांट के करना है, और ये देश की जनता अब जान चुकी है। तो वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी अपने ट्वीट में लिखा है कि एक संसद सत्र के अंत में कांग्रेस में उन सभी लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखें जो मानते थे कि प्रियंका वाड्रा लंबे समय से प्रतीक्षित समाधान थी। उन्हें पहले ही इसे अपना लेना चाहिए था। वो राहुल गांधी से भी बड़ी आपदा है जो संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर चलना पितृसत्ता से लड़ने जैसा मानते हैं। ये सही है। मुसलमानों को सांप्रदायिक सद्गुणों का संदेश देने का अब पितृसत्ता के खिलाफ रुख के रूप में पेश किया जा रहा है। कोई गलती ना करे, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। आपको बताते चले कि पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के लिए अपना समर्थन दिखाया हो। अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुए जंग को 1 साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी ने इजराइल पर निशाना साधा था। गाजा में बढ़ती मौतों के बीच प्रियंका ने इजराइल पर हमला बोला था। प्रियंका गांधी वाड्रा गाजा पर इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। इससे पहले जून के महीने में प्रियंका गांधी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इजराइल सरकार गाजा में नरसंहारी कार्रवाई कर रही है और उन्होंने उन पर और उनकी सरकार पर बर्बरता का आरोप भी लगाया था। तो वहीं केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की जीत के बाद प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंची हैं। पहले इस सीट पर उनके भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद थे। तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। कई लोगों की हत्या करने के अलावा हमास के लड़ाकों ने कई इजरायली और अन्य विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। तब से उसने लगातार गाजा पर हमले किए हैं। इस युद्ध में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इनमें कई महिलाएं और बच्चों की संख्या भी सबसे ज्यादा बताई गई है। इसके अलावा हजारों लोग बेघर भी हुए हैं और राहत शिविरों में भी रहने को मजबूर हो गए हैं। बीते 1 साल से भी ज्यादा समय से इजराइल के हमलों से फिलिस्तीन के लोगों का आम जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इन हमलों में हजारों लोग घायल हो चुके हैं और सैकड़ों मारे जा चुके हैं। अब फिलिस्तीन का समर्थन कर प्रियंका गांधी तो चर्चा में आ ही गई हैं, लेकिन उनके बैग पर भी अब लगातार बातें होना शुरू हो गई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।